जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने सबका सम्मान किया, सबका किया सम्मान। कभी भी सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने किसी का अपमान नहीं किया। और जब तक हम दूसरे का अपमान करते रहेंगे, भ्रम भूल कल्पना में फंसे रहेंगे, धोखे में अपने जीवन को जीते रहेंगे, तब तक हमारे मन की कालमा मिट नहीं सकती है। मन की कालमा मिटाने के लिए, मन के विकारों को दूर करने के लिए सभी प्रकार की भ्रमणा त्यागनी पड़ती है। जब हम सभी प्रकार की भ्रमणा को त्याग देंगे और मानवता को धारण कर लेंगे, विचार हमारे सुंदर निर्मल हो जाएंगे, तो हमारे अंदर में राग द्वेष की नींव रहेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। राग द्वेष, छल कपट, प्रपंच सारा दूर हो जाएगा। साहब ने कहा है कि जब तक हम अपने मन को निर्मल नहीं करेंगे, मन को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक विकारों से पीछा छूट नहीं सकता है। विकार बहुत होते हैं, मन में ही छाए रहते हैं, और सारे विकार जड़ाध्यास से आते हैं, और चेतन पूजा करते ही सारे विकार मिटने लगते हैं। चेतन पूजा से विकार मिटने लगते हैं, और जड़ाध्यास से विकार बढ़ने लगते हैं, और हृदय जड़ हो जाता है, हृदय पत्थर का हो जाता है। क्योंकि हम बकरे काटते रहेंगे तो हमारा हृदय तो पत्थर का होगा ही होगा। यदि हम बकरों को काटते रहेंगे तो हमारा हृदय पत्थर का हो जाएगा, है ना। मुर्गाओं को काटते रहेंगे, बकराओं को काटते रहेंगे, उल्टे सीधे कर्म करते रहेंगे, तो हमारा मन बिल्कुल पत्थर का हो जाएगा, हृदय हमारा पत्थर हो जाएगा। फिर चेतन पूजा में मन लगेगा ही नहीं, और पारखी संत जब चेतन पूजा बताएंगे तो उनके ऊपर भी हमको क्रोध आएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक हमारे विचार सुंदर नहीं हो सकते। सुंदर विचार करने के लिए, सुंदर विचार करने के लिए हमारे मन को पवित्र करना चाहिए। मन में कोई विकार नहीं होना चाहिए। मन में विकार जब तक छाए रहेंगे, और मन में राग द्वेष जब तक छाए रहेगा, तब तक हमारे मन की कालमा मिट नहीं सकती है किसी प्रकार से। मन की कालमा मिटाने के लिए, राग द्वेष छल कपट मिटाने के लिए, जब तक हम अपने मन को पवित्र नहीं करेंगे, जब तक हम मन को पवित्र नहीं करेंगे, राग द्वेष में जब तक हम अपने आप को भूले रहेंगे, तब तक छल कपट हमारा जा नहीं सकता है। मन में विकार क्यों चलते हैं, मन में कपट क्यों आता है, कि हम अपने आप को जान नहीं पाते। मन हमारा गंदा हो जाता है, विचार हमारे गंदे हो जाते हैं। मन में सभी प्रकार का धोखा ही चलता रहता है, और जब तक मन में धोखा चलता रहेगा, विकार जब तक दूर नहीं होंगे, तब तक कालमा छाई रहती है। और शराब पीने से, उल्टे सीधे कर्म करने से मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता। मन में बुरे विचार चलते रहते हैं, मन में राग द्वेष छाया रहता है, छल कपट कभी मिटता नहीं। इसलिए मनुष्य का मन गंदा हो जाता है, और मन में बहुत भारी विकार चलते हैं। किसी प्रकार से छल कपट दूर होता नहीं, मन में विकार छा जाते हैं, राग द्वेष की भट्टी जलती रहती है।
तो मन जब शुद्ध होता है, जब पवित्र हो जाता है, तब हमको समझ में आता है कि जी इस ब्रह्म परमात्मा की बीमारी मिथ्या है, इस और जी अल्लाह खुदा ताला सब धोखा ही धोखा है। अष्ट महासद्गुण तब हमारे अंदर आते हैं और पता चल जाता है कि चोरी हिंसा विचार के द्वारा मनुष्य पशु पक्षी उसमें खानी भटकता है, ईर्षा क्रोध मान छल के द्वारा पशु पक्षी उसमें खानी भटकता है, गाली निंदा झूठ के द्वारा इसमें वो भटक जाता है और मनुष्य जन्म भी बिगड़ जाता है। मनुष्य जन्म में आ भी गया तो मनुष्य जन्म भी पशु खाने की तरह ही जाता है, किसी प्रकार से विचार उसके बदलते नहीं और आदि से अंत तक धोखा ही छाया रहता है। क्योंकि चेतन पूजा की नहीं, माता पिता की सेवा की नहीं, संत गुरुजनों की आरती की नहीं, पत्थरों की मूर्ति की आरती की है, तो क्या होगा? कालमा तो छाएगी छाएगी, है ना। जैसे कसाई का बच्चा नित्य उठी के बकरा काटता रहता है और उसके सामने आ जाए और हाथ में उसके में और दे दो छुरी तो तुरंत वो तो घूस देगा, क्योंकि दया धर्म है ही नहीं। दया न धर्म और हिया न शर्म, दया धर्म नहीं है, हिया शर्म नहीं है, विवेक विचार नहीं है, जड़ पूजा करता रहा, चेतन पूजा किया नहीं, और जो दुनिया में है ही नहीं उसके गुण गाता रहा, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे बताता रहा और उसके नाम का शंख भी बजाता रहा, मुंह में फूंकता रहा हड्डी को। हड्डी ये शंख क्या है? हड्डी है, उसको मुंह में दे करके और वो जैसे बजाते थे। शंख के बजाने से तर जाए तो गधा को तो पहले तरना चाहिए। कौन कौन तर गए शंख के बजाने से? गधा के उन तरोबा को शंख की ससुर है। कौन कौन तर गए गंगा के नहाने से? मीन के उन तरीबा को गंगई में घरो है। और कौन कौन तर गए जटा के रखाने से? मोर के उन तरोबा को हाथ हाथों को परो है। यदि इनसे तर जाए तो सारा संसार तरना चाहिए, ढकना नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मन में विकार छाए रहेंगे तब तक हमारा मन किसी प्रकार से शुद्ध नहीं होगा, मन की विकार किसी प्रकार से मिटेंगे नहीं। राग द्वेष की भट्टी जलती, मन में विकार छा जाता है, विवेक विचार वहां आ नहीं पाता, पशुसम जीवन जीता है। वहां राग द्वेष की जहां भट्टी जलती रहती है तो उसका जीवन पशु के समान जाता है। चार वेद सठ अष्ट दसोले सुनी सुन सुनाए, इसमें क्या है? वो शून्य ही बताते हैं। कौन परमात्मा है, ईश्वर है, वो कैसा है? निर्गुण है, निराकार है, अगम अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है। अब बताओ इनके हृदय में भक्ति कैसे आएगी, सद्भाव कैसे आएगा, जो माता पिता की सेवा कैसे कर पाएंगे? ऐसे लोग ही अपने माता पिता को जाकर के और वृद्धालय में डाल देते हैं, उनका शुद्ध मन नहीं हो पाता है और बड़े भक्त बन के डोलते रहते हैं। काशी मथुरा हरिद्वार नंदगांव बरसाने खूब चारों धामों में जाते हैं और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भरम दीवानी दुनिया, ये सारा संसार कैसा है? भरम में दीवाना हो रहा है। और इनको यदि सत्य की बात बताओ तो ये क्या कहते हैं? सत्यवादियों को नास्तिक कहते हैं और झूठवादियों को आस्तिक कहते हैं। कैसी उल्टी रीते है लोगों की, बहुत भारी उल्टी रीते है। तो ब्रह्मा के बद फैल सुनो, जो सृष्टि करता ठहराया और पहले भोग किया माता से फिर भगनी को भरमाया। द्वापरों में श्री के चंद ने 16 कला अक्षरा माया, अनगिनत नार से बेड़ा फिर भी योगी कहलाया। दुबाहार करी दुर्वासा ऋषि ने फिर भी क्रोधी ठहराया, अमरीछ को श्राप दिया झक मार के वो फिर पछताया। चार वेद का ज्ञाता रावण अपना भेद नहीं पाया, मत भ्रष्ट हुई सुपाजी की और जनक सुता को हर लाया। सुनार अहिल्या के भोगन में इंद्र बिगड़ गए, निगम लख कौन पार हुए। अब बताइए कौन सा पार हुआ? कोई पार हुआ है? तो कोई पार नहीं हुआ। जो सब के सब जड़ाध्यासी थे, नदी नालों की पूजा करते रहे, समुद्र की पूजा करते रहे, सूर्य चंद्र की पूजा करते रहे, माता पिता की पूजा करने में, सेवा करने में, कपड़े धोने में उनको शर्म आती रही, संत गुरुजनों की आरती करने में शर्म आती थी, इसलिए तो पत्थरों की मूर्ति बना के पूजा की। यदि संत गुरुजनों की आरती में इनको शर्म नहीं आती तो आज हर मंदिर में संत गुरुजनों की पूजा होती और होनी चाहिए। मंदिर बनाओ इसमें कोई दोष नहीं, मस्जिद भी बनाओ इसमें कोई दोष नहीं, जितने गुरुद्वारे सब बनाओ, पर उसमें पूजा जिन्ना मूर्ति की होनी चाहिए, संत गुरुजनों की होनी चाहिए। लेकिन पत्थरों की मूर्ति रख करके पूजा करते हैं।
और कहते हैं हम आस्तिक हैं, और कहते हैं हम सनातनी हैं। ये सनातनी नहीं। जब तक मंदिरों में तख्त लगा करके सजा करके संत गुरुजनों को बैठा करके चेतन पूजा नहीं होगी, जब तक चेतन की आरती नहीं होगी, तब तक मन पवित्र हो ही नहीं सकता। ये लड़ाई कभी बंद नहीं होगी हिंदू मुसलमानों की, सिख ईसाइयों की, पारसी यहूदियों की। ये लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। और लड़ाई आज ही बंद हो जाए यदि चेतन पूजा चालू हो जाए तो बिल्कुल। सो करते नहीं, शर्म लगती है, शर्म आती है ना। मुर्दा की पूजा कर लेंगे खूब आराम से, पत्थर की मूर्ति क्या बना दो चौराहे पे, उसकी पूजा कर लेंगे आराम से। यदि कोई सद्गुणी हो, अच्छा विचारमान हो, पवित्र हृदय वाला हो, किसी को कष्ट नहीं देता हो, सबको सुख देता हो, यदि ऐसा होगी, बताओ भैया आरती करो तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। विचारमानों की कोई आरती नहीं कर सकता, विवेकमानों की नहीं कर सकता, जो सत्य का उपदेश दिए उनकी नहीं कर सकते। और जो मारते रहे, काटते रहे, सताते रहे, लड़ाते रहे, झगड़ाते रहे, उल्टे सीधे विचारों फंसाते रहे, उन लोगों की आरती होती है, पूजा होती है। और सो वो क्या देख रहे हैं, वो तो चले गए, अपने कर्मों को हार गए, जीवन को हार गए, चले गए पशु पक्षी उस खानी में भटकते रहे, लेकिन उनकी मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। देखो कितनी लड़ाई पड़ रही है, राम मंदिर में कितनी लड़ाई पड़ रही है, कहीं भी देखो सब लड़ाई, मस्जिद में तो लड़ाई, मंदिरों में तो लड़ाई, गिरजाघरों में लड़ाई, गुरुद्वारों में लड़ाई, लड़ाई पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? ये चेतन पूजा की वजह से पड़ी हुई है। चेतन पूजा होने लगे तो कोई लड़ाई नहीं। सदूसरी कबीर साहब का उपदेश सत्य का जो पार की संत दे रहे हैं, तो इन पे भी लोग विरोध करने लगते हैं, उल्टे सीधे बोलने लगते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और जब तक जिस विवेक विचार से काम नहीं लेंगे और चेतन पूजा नहीं करेंगे, जड़ चेतन का जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये एक तरफ मस्जिद में चिल्ला चिल्ला करके, एक तरफ मंदिर में चिल्ला चिल्ला करके, एक तरफ जड़ पूजा करके, एक तरफ नदी नालों की पूजा करके, एक तरफ तंत्र मंत्र जादू फंस करके ये अपने जीवन को जड़ाध्यासी बना लेंगे। इनका अंतःकरण पवित्र होगा ही नहीं। इसलिए भाइयों, घर में रहो, माता पिता की प्रेम से सेवा करो, बड़े बूढ़ों का आदर करो और संत गुरुजनों की आरती वंदना पूजा करो। इससे मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और कालमा मिट जाए। बस इतनी सी बात है। और इसमें क्या है, अष्टमहासर्ग को धारण करो, 10 दोषों पर विजय प्राप्त कर लो, आपके हृदय की कालमा मिट जाएगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।